इस वीडियो में आपको क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशक है? तो इसका राइट आंसर है DDT, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 2, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब आयोजित किए गए? 1982 में। क्वेश्चन 3, प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो है 3 शेर दिखाई देते हैं। वैसे राष्ट्रीय चिन्ह में जो है 4 शेर होते हैं, लेकिन उनमें से जो है केवल आपको सामने के 3 शेर ही दिखाई देते हैं। अगर ये पूछते कि कितने शेर हैं तो यहाँ पे आता 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? तो दिखाई हमें केवल 3 शेर देते हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करना। क्वेश्चन 5, घुटने की हड्डी का क्या नाम है? तो घुटने की हड्डी को बोलते हैं पेटेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, रंगास्वामी कप की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई थी 1928 में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रंगास्वामी जो कप है किस खेल से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, रंगास्वामी जो कप है किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन 7, सबसे लंबी दौड़ है मैराथन, जो 42.195 किलोमीटर की होती है, यानी कि 42 किलोमीटर 195 मीटर। क्वेश्चन 8 है, 5 इवेंट वाली खेलों को क्या कहा जाता है? पेंटाथलॉन। क्वेश्चन 9, फोगाट बहनी किस खेल से संबंधित है? यानी कि डैश दिया गया है, कुश्ती से। क्वेश्चन 10, संतोष ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर पड़ा? सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी, और ये थे संतोष के महाराजा। क्वेश्चन 11, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हिंदी में भी दिया गया, आगे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 12, सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। क्वेश्चन 13, यहाँ पे अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला है अभिकथन है, अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण है, और सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, लेकिन इसका ऊपर वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है कि A और R दोनों सही है, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 14, अभिकथन है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा भी खेलों में से उनकी कम भागीदारी का एक प्रमुख कारण है, तो इसमें से जो है पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। कारण है कि खेल महिलाओं की शारीरिक और आर्थिक स्थिति को जो है बढ़ावा देता है, ये भी सही है, लेकिन ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो इसमें राइट आंसर होगा A और R दोनों सही है, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि विटामिन D पानी में घुलनशील विटामिन है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। विटामिन जो है पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में होता है ये घुलनशील। कारण है कि विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें राइट आंसर आएगा A गलत है, लेकिन R सही है, ऑप्शन D राइट है। नेक्स्ट है सेक्शन B, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 16, प्रदूषण किसे कहते हैं? आंसर, प्रदूषण वह अवस्था है जब वायु, जल, मृदा तथा ध्वनि में हानिकारक पदार्थों की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है तथा मानव एवं अन्य जीवों के जीवन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुपोषण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यहाँ पे कुपोषण से जो है क्या अभिप्राय है? कुपोषण से तात्पर्य शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन के कारण होने वाली स्थिति से है, जो शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वह अत्यधिक पोषण प्राप्त होता है, या फिर, तो ये जो है इसके अथवा में याद रखना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसी के और में दिया गया है, यानी कि आप दोनों में से जो है कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है? आंसर, अर्जुन पुरस्कार में एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और यह भारत का सबसे जो है दूसरा बड़ा खेल सम्मान है।
क्वेश्चन 18, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? आंसर, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे या परोक्ष रूप में फैलते हैं। ये रोग मुख्यतः सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कर संक्रमण फैलाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 19, अनैच्छिक मांसपेशियों से आपका क्या अभिप्राय है? इसमें आपको जो है इनकी डेफिनेशन देनी है, क्या होती है ये। आंसर, अनैच्छिक मांसपेशी वे मांसपेशियां होती हैं जिसकी गति मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होती। ये पेशियां स्वतः कार्य करती हैं, पाचन क्रिया जैसे कि रक्त संचार और हृदय की धड़कन जैसे शरीर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। ये जो मांसपेशियां हैं, पेशियां हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं और शरीर के आंतरिक अंगों की नियमित और निरंतर क्रियाओं के में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन 20, राष्ट्रगान की धुन बजाने के दो अवसर बताइए। पहला है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण के समय। सेकंड है राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी औपचारिक सरकारी का समारोह में उनके आगमन या विदाई के समय। 21, संतोष ट्रॉफी पर एक नोट लिखिए। आंसर, संतोष ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर प्रदान की गई। इसकी शुरुआत वर्ष 1941 में हुई। इसका आयोजन प्रतिवर्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और रेलवे और सेना जैसी सरकारी संस्थानों की टीमें भाग लेती हैं। बंगाल ने इसे सर्वाधिक बार जीता है, जबकि पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन C, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 22, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों का वर्णन करें। आंसर, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं और इन्हें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ये तत्व कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं और शरीर में पचकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे दैनिक शारीरिक गतिविधियाँ और मांसपेशिया कार्यों के लिए शक्ति मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में गेहूँ, चावल और मक्का जैसे अनाज, आलू व शकरकंद, फल, सब्जियाँ, शक्कर, इसके अलावा गुड़, शहद और दूध से बने पदार्थ शामिल होते हैं। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर, राष्ट्रीय गान गाते या बजते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सावधान मुद्रा में सीधे खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रगान के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करना चाहिए। राष्ट्रगान का गायन व वादन पूर्ण संस्करण में 52 सेकंड में तथा शब्दों के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ किया जाना चाहिए। गान के दौरान बातचीत, इधर उधर देखना, चलना फिरना, मोबाइल का प्रयोग, खाना पीना या किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। बंद स्थानों जैसे सिनेमा हॉल में भी सावधान खड़े रहना आवश्यक है। हालांकि शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होती है। समूह में होने वाले राष्ट्रीय गान सामूहिक रूप से गाए जाना चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, यानी कि ये किसने लिखा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 24, एशियाई खेलों पर संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर, एशियाई खेल जिसको बोलते हैं एशियाड या फिर एशियन गेम्स, एशिया का सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है और ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में एशियाई खेल ओलंपिक परिषद OCA के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई देशों के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ाना है। पहला खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिनमें 11 देशों ने भाग लिया। भारत ने 1951 और 82 में मेज़बानी की। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेल शामिल हैं। प्रतीक चिन्ह उगते सूरज के साथ जुड़े छल्ले और ध्येय वाक्य सदैव प्रगतिशील है। प्रत्येक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, लीग प्रणाली क्या होती है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन करें। आंसर, लीग प्रणाली जिसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, वह प्रतियोगिता प्रणाली है जिसमें भाग लेने वाली प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ कम से कम एक बार अवश्य खेलती है और विजेता का निर्धारण कुल अंकों के आधार पर किया जाता है।
इसके लाभ यह है कि सभी टीमों को समान अवसर मिलता है, अधिक मैचों के कारण सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन निष्पक्ष रूप से होता है और खिलाड़ियों को अपना कौशल सुधारने का अवसर मिलता है। इसकी हानियां यह है कि इसमें अधिक समय और खर्च लगता है, अधिक मैचों के कारण खिलाड़ी थक सकते हैं और कुछ मैच विजेता तय होने के बाद औपचारिक हो जाते हैं। क्वेश्चन 26, विटामिन से क्या अभिप्राय है, ये कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन की आपको डेफिनेशन लिखनी है। विटामिन ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर में के विकास, रखरखाव और सही कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन विभिन्न जैव, रासायनिक और शारीरिक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर सामान्यतः विटामिन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि ए, डी, ई के, जो वसा और यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन बी ग्रुप यानी कि बी समूह और सी, जो शरीर में संग्रहित नहीं होते और नियमित रूप से आहार से लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का खेल जगत में विशेष महत्व है, क्योंकि ये खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। ऐसे पुरस्कार खिलाड़ियों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाते हैं तथा युवा प्रतियोगी यानी कि प्रतिभाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देश में खेल संस्कृति के विकास, शारीरिक फिटनेस के प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल उपलब्धियों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 28, खेल का महिलाओं के लिए क्या महत्व है, विस्तृत वर्णन करें। आंसर, खेल कूद का महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए खेल कूद के महत्व को नकारा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज की सोच में परिवर्तन होता गया। खेल कूद का महिलाओं के लिए महत्व निम्नलिखित है। अब इसमें कौन कौन सा महत्व है देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, खेलों में भाग लेने से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हो जाती है। सेकंड है, खेलकूद में भाग लेने से महिलाओं की वृद्धि और विकास उचित होता है। इससे वे हृष्ट पुष्ट होती हैं, जिससे वे अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। थर्ड, खेलों में भाग लेने से महिलाओं के मानसिक विकास में बढ़ोतरी होती है। फोर्थ, खेल कूद में भाग लेने से महिलाओं में सहनशीलता का विकास भी होता है। 5, खेल कूद महिलाओं में अच्छे चरित्र का विकास करने में भी सहायक होते हैं। 6, खेलों में भाग लेने से दबाव, तनाव, अवसाद और चिंताओं आदि से छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट है 7, खेल कूद में भाग लेने से अनेक सामाजिक गुणों जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, वफादारी, दयालुता, एकता, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, आपसी लगाव व हार जीत को स्वीकार करने की अभिवृत्ति आदि का विकास होता है। 8, महिलाओं को प्रायः मोटापे की समस्या होती है। खेल कूद में भाग लेने से मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है। 9, खेलों में भाग लेने से सामान्य स्वास्थ्य विकारों जैसे मधुमेह, पाचन संबंधित विकार, आसन संबंधी दोष व ग्रंथियों से संबंधित विकार आदि में सुधार होता है। 10, खेलकूद महिलाओं में नेतृत्व के गुण का विकास कर उनकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करते हैं। क्वेश्चन 29, संतुलित आहार क्या है, संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों का वर्णन करें। आंसर, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, फाइबर उचित मात्रा में होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और विकास और मरम्मत में सहायता करता है और रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। संतुलित आहार लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं और शरीर सक्रिय और तंदुरुस्त रहता है। संतुलित आहार के आवश्यक घटक, पहला है कार्बोहाइड्रेट। यह शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इससे मांसपेशियां और मस्तिष्क को सक्रिय रहने में शक्ति मिलती है। पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से शरीर थकता नहीं है और दैनिक कार्य आसानी से कर सकता है। प्रमुख स्रोत है चावल, गेहूं, रोटी, आलू। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के उत्तक निर्माण, वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के मरम्मत में सहायक है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर रोगों से बचाव करता है। प्रमुख स्रोत हैं इसके दाल, अंडा, दूध, मांस और पनीर।
नेक्स्ट है वसा। वसा ऊर्जा का भंडार है और शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के आवश्यक विटामिन के अवशोषण में मदद करती है और तापमान बनाकर रखने में सहायक होती है। प्रमुख स्रोत है घी, तेल, मक्खन, मेवे। नेक्स्ट है विटामिन और खनिज। यह शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य बनाए रखने, रक्त निर्माण, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा। नेक्स्ट है पानी। पानी शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हर कोशिका और अंग के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है और भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। प्रमुख स्रोत है फल, सब्जियां और दलहन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो विटामिन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विटामिन बी की जब कमी होगी तो कौन सा रोग होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। प्रदूषण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रदूषण वह स्थिति है जब पर्यावरण के किसी भी घटक जैसे वायु, जल या मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है, जिसका मुख्य कारण हानिकारक पदार्थों, गैसों और अपशिष्टों का मिलना होता है। यह परिवर्तन मनुष्य, जीव जंतुओं, पौधों और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और पर्यावरण को अस्वस्थ तथा जीवन के लिए हानिकारक बना देता है। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार। वायु प्रदूषण। वायु में धूल, धुआं, हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि का अत्यधिक मिश्रण वायु प्रदूषण कहलाता है। यह मुख्य रूप से वाहनों, उद्योगों, कोयला और डीजल जलाने तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से फैलता है। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन रोग, अस्थमा, आंखों में जलन, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जब घरेलू गंदा पानी, औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट, कीटनाशक और तेल आदि नदियों, तालाबों और भूजल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण होता है। इसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है, मछलियाँ और अन्य जल जीव नष्ट हो जाते हैं तथा हैजा, टाइफाइड, पेचिश जैसे जल जनित रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि का स्तर प्राकृतिक सीमा से अधिक हो जाता है तो वह मानव और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्राय ट्रैफिक, हवाई जहाज, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य और औद्योगिक मशीनों से उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप सुनने की क्षमता में कमी, नींद की समस्या, मानसिक तनाव और रक्तचाप की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। भूमि में हानिकारक रसायनों, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरे या कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता घट जाती है, जिसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। इससे फसलों की उत्पादन क्षमता कम होती है और मिट्टी विषैली बनती है तथा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं आपका जो फेवरेट सबसे अच्छा गेम आपको कौन सा लगता है, उसमें कितने खिलाड़ी जो उसको खेल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको जो है पर्सनली गेम अच्छा लगते हैं, ग्रुप में अच्छे लगते हैं, या कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।